हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल drarpana.com पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल में मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करती हूं एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं फीवर यानी बुखार के बारे में। ये बुखार या फीवर क्या होता है? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको बुखार या फीवर कहते हैं। तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 36.7 से लेके 37.2 डिग्री सेल्सियस या 98 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। इस रेंज में कुछ भी अगर इससे ज़्यादा है तो मतलब आपको बुखार या फीवर है। तो अब हमें बुखार क्यों होता है? देखिए, ये जो बुखार हमें होता है ये हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है किसी भी अप्रोचिंग इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। ये कैसे होता है कि अगर हमारे बॉडी को कोई भी कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो बैक्टीरिया, वायरस, फंगल कुछ भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी को अटैक करता है तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है ताकि जो अटैकिंग ऑर्गेनिज्म है वो हमारे शरीर पे ग्रो ना कर पाए, थ्राइव ना कर पाए। तो इस वजह से हमारे बॉडी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। तो ये हमारे बॉडी का अपना ही डिफेंस मैकेनिज्म है कोई भी इन्फेक्शन को फाइट बैक करने के लिए। तो इसके कॉजेस क्या क्या हैं? जैसा मैंने बताया, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो बैक्टीरिया, वायरल, फंगल कोई भी इन्फेक्शन है। और अगर आपके शरीर में कुछ किसी तरह की कुछ कहीं पे बॉइल्स वगैरह हैं, कोई एब्सेस है, कोई ट्यूमर है या तो आपको कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, तो भी आपको फीवर एक सिम्टम के रूप में मिल सकता है। अब जैसा मैंने बताया कि हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, तो अगर वो डिफेंस मैकेनिज्म में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब जो आपकी इम्यूनिटी है वो लो है, आपको कोई इम्यूनोलॉजिकल या कोई इम्यूनिटी रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो भी आपको फीवर एक सिम्टम रह सकता है। और कुछ फिजिकल एजेंट्स की वजह से भी, जैसे बहुत ज़्यादा आपका हीट एक्सपोजर हो गया है तो उससे भी आपको बुखार हो सकता है। तो अब हमें पता है कि बुखार किन किन कारणों से हो सकता है, बुखार किस किस तरह का या कितने कितने टाइप्स के फीवर हो सकते हैं। एक तो कंटिन्यूअस फीवर, आपको लगातार बुखार है। दूसरा है फ्लक्चुएटिंग या रेमिटेंट फीवर। अब ये क्या होता है कि इसमें आपका जो तापमान है शरीर का वो कभी बढ़ता है कभी घटता है। 24 आवर्स या 24 घंटे के स्पैन पे कभी टेम्परेचर बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो हमें रेमिटेंट या फ्लक्चुएटिंग फीवर है। फिर है तीसरा इंटरमिटेंट फीवर। अब इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है? इसमें आपको 3 से लेके 4 या 5 घंटे तक के लिए ही बुखार रहता है, बाकी टाइम आपका जो तापमान है शरीर का वो नॉर्मल रहता है। जो रेमिटेंट फीवर होता है उसमें नॉर्मल नहीं होता, पर इंटरमिटेंट में जब तक आपको फीवर है तब तक है, बाकी टाइम आपका नॉर्मल टेम्परेचर है, तो ये इंटरमिटेंट हो गया। फिर हो सकता है सेप्टिक फीवर। अब सेप्टिक फीवर जनरली इसमें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है और किसी तरह का टॉक्सिसिटी या कुछ सेप्टिसीमिया से ये रिलेटेड है। फिर हो सकता है लो ग्रेड फीवर। अब लो ग्रेड फीवर किसे कहते हैं? जिसमें आपका तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं होता, इससे कम भी रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, और ये फीवर आपका कंटिन्यू होता है काफ़ी टाइम के लिए। और जनरली हम ये ट्यूबरक्लोसिस में इस तरह का हम फीवर का पैटर्न देखते हैं। अब अगर आपको फीवर है तो हमें क्या करना चाहिए? तो फीवर में आपके बॉडी का फ्लूइड और जो इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में होते हैं इनका इम्बैलेंस हो जाता है, तो हमें इस इम्बैलेंस को करेक्ट करना है। फ्लूइड कैसे करेंगे? पानी से। और कैसे करना है कि आपको पानी खूब पीना है। अगर आप एक बारी में ज़्यादा पानी नहीं पी सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी का सिर्फ फ्रिक्वेंट इंटरवल में आप लीजिए। आप ORS का घोल पी सकते हैं, आप नींबू पानी पी सकते हैं। 1 लीटर पानी में आप नींबू पानी बनाइए, उसमें 1 पिंच नमक, 1 चुटकी नमक और 1 टेबलस्पून शुगर का, चीनी का मिलाइए और ये सोल्यूशन अपने पास रखिए और इसको धीरे धीरे आप पीते रहिए। इससे जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो भी आपका इससे ठीक होगा। अब बच्चों के साथ जब उनको बुखार होता है तो बहुत फंसी हो जाते हैं, उनको कुछ भी खिलाना बहुत मुश्किल होता है, तो आप उनको जूस पिला सकते हैं। और जूस आप बेटर है कि आप घर पे फ्रेश जूस बनाएं और जूस को आप फ्रीज कर दें, या तो जो मोल्ड्स आते हैं कैंडी बनाने के आप तो उसमें फ्रीज कर सकते हैं। अगर वो आपके पास नहीं, आप छोटे छोटे ग्लासेस में जूस को डालिए
उसको फ्रीज़र में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे 40 मिनट्स के लिए। और उसके बाद जैसे ही वो सेटल होना शुरू हो, जैसे ही आइस फॉर्मेशन उसमें शुरू हो, तो उसमें आप स्टिक डाल दीजिए, आइसक्रीम स्टिक्स जो होती हैं, और फिर उसको पूरी तरह से जमा दीजिए। फिर जब वो एकदम एक आइस लॉली की तरह बन जाएगा, आइस पॉप्सिकल जैसा बन जाएगा, फिर आप अपने बच्चे को दीजिए ताकि वो उसको लिक कर सके। और इससे एक तो जूस का नरिशमेंट मिलेगा और कोई भी कंजेशन है, थ्रोट का कोई कंजेशन है, तो इसमें भी रिलीफ मिलेगा। फिर है खाना। अब फीवर में क्योंकि आपका बॉडी ऑलरेडी एक कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है, तो खाना आपको बिल्कुल ऐसा खाना खाना है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, एकदम हल्का खाना लेना है। और खिचड़ी सबसे बेस्ट है, तो खिचड़ी में जो भी सीजनल वेजिटेबल है थोड़ा उसके साथ, और बिल्कुल हल्के तड़के के साथ खिचड़ी बनाइए। और खिचड़ी को थोड़ा पतला रखिए, उसको गाढ़ा नहीं बनाना है, मोर टूवर्ड सेमी सॉलिड या वाटरी आपको बनाना है, ताकि इजीली आप उसको खा सके और डाइजेस्ट कर सके। फिर है नहाना। नहाने का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आपको फीवर तेज़ भी है तो आप जो गुनगुना पानी होता है उससे आप नहाइए, या स्पंज बेदिंग ले लीजिए, पर नहाने को अवॉइड मत करिए। फिर जो कपड़े पहनना है वो आपको सीज़न और टेम्परेचर जो बाहर है उस हिसाब से पहनना है। अगर बच्चे को पीक समर्स में बुखार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को टोपी भी पहना देंगे, मिटन्स भी पहना देंगे, हाथों में पैरों में सॉक्स भी पहना देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो टेम्परेचर बाहर है, जैसा सीज़न है, उस हिसाब से कपड़े पहनाइए और ओवर ड्रेस मत करिए। और बुखार अगर ज़्यादा रहता है तो ठंडे पानी की पट्टियाँ ज़रूर रखिए ताकि टेम्परेचर कम आ जाए। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इसको ज़रूर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल drarpana.com पे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।